आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से लेकर नौवीं तिथि तक नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दौरान माँ दुर्गा की 9 अलग अलग रूपों में पूजा आराधना की जाती है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा ने जगत को त्रास देने वाले दुर्दांत दैत्यों महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का संहार किया। इस दौरान इन असुरों का संहार कर जगत को परित्राण देने वाली माँ दुर्गा ने अलग अलग 9 रूप धारण कर लोगों के सुख और समृद्धि के लिए भी अनेक कार्य किए। इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता के रूप में किया है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेखित इन 9 स्वरूपों के अलावा भी माँ दुर्गा के सहायक के रूप में अनेक देवियों ने इस दौरान माँ दुर्गा के साथ आकर जगत को सुख और समृद्धि से भरने के लिए अनेक कार्य किए हैं। ऐसी ही एक देवी है नवपत्रिका, जिसकी पूजा इस नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि को विशेष रूप से की जाती है। आइए जानते हैं कौन है ये नवपत्रिका देवी और इनके पूजन से क्या फल भक्तों को मिलता है। नवरात्र में षष्ठी तिथि को नवपत्रिका की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा का आह्वान नवपत्रिका के रूप में किया जाता है और इन्हें सम्मान के साथ पूजा पंडालों में स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के पंडाल में इसे अक्सर भगवान गणेश की प्रतिमा के बगल में साड़ी से ढकी एक आकृति के रूप में देखा जा सकता है। नवपत्रिका की इस पूजा विधि को माता का बोधन कहा जाता है। माता के बोधन का तात्पर्य माँ दुर्गा के आवाहन से है। नवपत्रिका की पूजा के साथ ही माँ दुर्गा का कपाट आम भक्तों द्वारा देवी दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद भक्त नवपत्रिका के माध्यम से माँ दुर्गा से उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए वरदान मांगते हैं। भक्त नवपत्रिका के बोधन को भगवान राम के द्वारा लंकाधिपति रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बेल के वृक्ष में माता दुर्गा के बोधन के समान मानते हुए माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान राम के द्वारा बेल के वृक्ष में बोधन करने से जागृत होकर उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी, वैसे ही नवपत्रिका के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए बोधन से जागृत होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। षष्ठी पूजन में नवपत्रिका का स्नान बहुत खास माना जाता है। इस परंपरा के तहत नवपत्रिका यानी 9 पत्तों को माता के सामने रखा जाता है। इन 9 पत्तों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का वास मानकर उनकी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की यह पूजा विधि शाक्त परंपरा की लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। नवपत्रिका पूजा परंपरा में 9 अलग अलग पत्ते लिए जाते हैं और उन्हें केले के पेड़ के साथ बांधकर एक संयुक्त आकार दिया जाता है। 9 पत्तों से संयुक्त केले के पेड़ को धूमधाम से पूजा मंडपों से ले जाकर गंगा जैसी पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान कराया जाता है। फिर उस पेड़ को पारंपरिक साड़ी पहनाया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है। उसे देवी दुर्गा का एक रूप मानकर वहां से लाकर पूजा पंडालों में स्थापित किया जाता है और फिर यहाँ माता का विशेष पूजन किया जाता है। चूँकि केले के पेड़ को पारंपरिक बंगाली महिला की तरह तैयार किया जाता है, इसलिए बंगाल में नवपत्रिका को कोला बहू के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा में जो 9 पत्ते प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें माता के विभिन्न रूपों का वास माना जाता है। केले में ब्राह्मणी, बेल के पत्ते में शिवानी, कच्चू में काली, मान कच्चू में चामुंडा, धान के पत्ते में लक्ष्मी, हल्दी के पत्ते में दुर्गा, अशोक के पत्ते में शोकरहिता, अनार के पत्ते में रक्तदंतिका और जयंती में कुमारी देवी का पूजन होता है। केले का पेड़ चूँकि इन सब में बड़ा होता है, इसलिए उन केले के इस पेड़ में ही सभी पत्तों को बांधा जाता है और उसके बाद उसे साड़ी पहनाकर
सिंदूर लगाकर पंडाल में लाया जाता है और उसे भगवान गणेश के पास स्थापित किया जाता है। भगवान गणेश के बगल में रहने की वजह से कई लोग भ्रमवश इन्हें गणेश की पत्नी मानने की गलती करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये भगवान शिव की पत्नी है, क्योंकि वह नौ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। बात देवी दुर्गा के प्रतीक स्वरूप इन पत्तों और केला वृक्ष के प्रतीक और महत्व की करें तो केला माता ब्राह्मणी का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य, संतति और उर्वरता प्रदान करती है। बिल्वपत्र शिवानी के प्रतीक है, जो सकल कल्याण प्रदान करती है। कच्चू का पत्ता माता काली की प्रतीक है, ये शत्रु विनाश और रक्षा करती हैं। मान कच्चू, जो कच्चू की एक अलग प्रजाति है, यह चामुंडा देवी की प्रतीक है और ये असुरों का विनाश करती हैं और हमें शक्ति प्रदान करती हैं। धान यह माँ लक्ष्मी की प्रतीक है और ये अन्न, धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। हल्दी माँ दुर्गा की प्रतीक है, ये पवित्रता और स्वास्थ्य ताकत प्रदान करती हैं। अशोक का पत्ता, जो शोक रहिता अर्थात शोक नाशनी की प्रतीक हैं, ये दुख और शोक का निवारण करती हैं। अनार का पत्ता रक्तदंतिका देवी की प्रतीक है, ये रोग निवारण और हमारी रक्षा करती हैं। जयंती का पत्ता एक कुमारी देवी की प्रतीक मानी जाती है, ये यौवन, पवित्रता और विजय प्रदान करती हैं। माता नवपत्रिका की जय।